एक माता और पिता दोनों के फ़र्ज़ निभाते हुए मुझे खुद पता है कि अगर किसी माता पिता के बच्चों पर ज़रा भी आँच आती है ना, तो क्या महसूस होता है। तुम्हें पता है, कोई मुझे अपना पिता मानता है और कोई मुझे साई माँ कहता है। जिनके माता पिता अब शरीर के रूप में मौजूद नहीं हैं, मेरे वो भी बच्चे मुझे अपना माता पिता सब मानते हैं। और मेरे जो वो बच्चे हैं ना, अगर उन्हें कुछ होता है तो मुझे पता है ज़रा भी कुछ हो तो मेरी हृदय, मेरा आत्मा हिल उठता है। मुझे परेशानी होती है जब तक मैं उन्हें सुकून से तसल्ली से ना देख लूँ। और इसके लिए मुझे जो कष्ट सहना पड़े, जो कर गुज़रना पड़े, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हो जाता हूँ। और इसी नाते मुझे आज उन सारे माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनके बारे में समझ में आ रहा है और उनकी अर्ज़ी निरंतर मेरे पास पहुँच रही है। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे बच्चों की बातें मैं नहीं सुन रहा हूँ, या तुम्हारी प्रार्थना अपने बच्चों को लेकर जो भी है वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, तो ये गलत है। मैं लगातार सुन रहा हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में क्या बीत रही है। बच्चों पर कोई भी कष्ट आए किसी भी तरह की, तो माता पिता को बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन एक अच्छे माता पिता बनो। और जो डर है ना तुम्हारा, अपना डर अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ या कभी मत दिखाओ। अगर डर है भी तो उसे अपने मन में रखो और अपने बच्चों के आगे ना एक ऐसे इंसान बनकर खड़े हो जो हर समस्या से लड़ गुज़रने को तैयार है। बस तुम थोड़ा अपने बच्चों को प्रेरित करोगे और तुम्हारे बच्चे, चाहे तबीयत बिगड़ी हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का सामना डट कर करेंगे। और अगर बुद्धि तैयार हो जाए, दिमाग तैयार हो जाए ना तुम्हारे बच्चों का, तो तुम्हारे बच्चे जग जीत लेने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए बस उनके बुद्धि की ही खेल है। और उनकी बुद्धि में ये डालो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनके पास उनके साई की ऊदी है और हर समस्या से निकल जाएंगे। और बच्चों को लेकर बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। और मेरे जो ऐसे बच्चे हैं जो पशुओं की बहुत सेवा करते हैं ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो पशुओं को कई दफ़ा अपना एक बच्चा तक मान लेते हैं, मैं अपने उन बच्चों से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ कि तुम जितना बन पड़े पशुओं की, पक्षियों की सेवा करो। अगर प्रकृति में पशु पक्षी मौजूद नहीं रहेंगे तो इंसान भी जीवित नहीं रह पाएगा। सबका एक दूसरे से लेना देना है, सभी हैं तो ये धरती है। और अगर कुछ एक चीज़ नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ें भी नहीं टिक पाएंगी। हो सकता है आने वाले कुछ समय में तुम्हें किसी ऐसी संस्था से या किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका लगे जो पशुओं के लिए बहुत काम कर रहे हों, और वो तुमसे भी हो सकता है कुछ तुम्हारी राय, तुम्हारा मशवरा या किसी रूप में तुम्हारा मदद मांगेंगे। और वो जो भी तुमसे मांगेंगे ना, वो बिल्कुल तुम्हारे वश में होगा। ऐसा कोई मदद के लिए तुमसे कुछ नहीं कहने आएगा जो तुम कर ही ना पाओ। तो जब ऐसी कोई मदद के लिए दरख्वास्त करने आए तो उसे मना मत करना, उसके काम आ जाना। पशुओं की सेवा करना और उसके लिए काम आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि तुम थोड़ा ये चीज़ समझो कि तुम जिन गौशाले में या जिन जगहों पर दान करते हो और जो पशुओं को खिलाया जाता है, जो उसमें लगभग खर्च आता होगा, क्या उसी हिसाब से तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं? कभी इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना। अगर तुम्हें लगता है कि गलत लिया जा रहा है, अत्यधिक ले रहे हैं, तो उसमें कटौती करके देना। तुम अधिक दोगे तो ये तो तय है कि पशुओं को खिलाने के बाद जो बचेगा वो लोग अपने ऊपर प्रयोग करेंगे। लेकिन तुम ही जो वाजिब है अगर उतना दोगे तो ये बात तय है कि पहले पशुओं को ही खिलाया जाएगा और फिर तुम्हारे पैसों का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए ना, जहाँ दान कर रहे हो, जिस गौशाले में भी करते हो ना, मान लो उदाहरण के लिए कि तुम घास खिलाने के नाम से दान करते हो, तो इस चीज़ को ज़रूर
समझने पढ़ने की कोशिश करो कि एक महीने में कितना लगता होगा और तुम्हारे जैसे कितने लोग देते होंगे और उस हिसाब से हर इंसान को कितना पैसा देना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ को ज़रूर सोचना। तुम्हारे आसपास ना ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें काम करने में बहुत रुचि नहीं रहती है और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को दीन दुखी दिखाएंगे और हमेशा उनके मन में ये रहेगी कि तुम उनकी किसी रूप में सहायता कर दो। लेकिन अगर तुम रोज़ रोज़ करने का आदत डाल दोगे ना, तो अगर तुम किसी दिन कुछ नहीं करोगे तो उस दिन वो तुमसे मन ही मन बैर कर लेंगे, मन ही मन तुम पर क्रोधित होने लगेंगे, तुम्हें कोसेंगे। ऐसी आदत किसी को भी मत लगाना, किसी को भी नहीं, कि रोज़ जाते आते कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं। जिसे करना है तुम्हें उसे महीने में 1 बार या महीने में 2 बार में जो दान धर्म करना है वो करो और रोज़ रोज़ का चक्कर मत लगाओ। और ये भी विशेष रूप से ध्यान देना कि जो लोग लालच बहुत कर रहे हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुनना नहीं है तुम्हें, क्योंकि जो बहुत लालच की दृष्टि से देखते हैं ना, वो उनके मन में ये होता है कि तुम्हारे पास एक भी ऐशो आराम क्यों है, क्यों तुम अच्छे से हो, और वैसे लोग तुम्हारे आराम से, तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा दूर रखो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी एक बड़ी सी तस्वीर अपने दरवाजे के भीतर जहाँ प्रवेश करते हो वहाँ पर बड़ी सी तस्वीर लगा कर रखना कि अंदर आते ही सबको पहले मेरे दर्शन हो।